प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। पांचों लकारों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेने के पश्चात आज से हम छठी कक्षा की दीपकम पुस्तक को पढ़ाने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हम इस पहले पाठ को आज पढ़ाना आरंभ करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो, सभी पाठों को आप सबसे पहले उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप सभी पाठों को ध्यान से पढ़ते चले जाएं। तो चलिए चलते हैं आज के दीपकम के प्रथम पाठ की ओर, जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। दीपकम दीपक कक्षा 6 षष्ठ कक्षायाः छठी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तकम संस्कृत पाठ्य पुस्तक। तो छठी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का नाम है दीपकम। आज हम इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका प्रथम पाठ है, पहला पाठ। लेकिन पहले पाठ से पहले इधर दिया हुआ है कुछ, पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने प्रथम पाठ की ओर। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्णः वर्ण, वर्णमाला वर्णों की माला या वर्णों का समूह। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है नंबर 1 स्वरः, नंबर 2 व्यंजनानि। इसका मतलब जो वर्ण हैं वो 2 प्रकार के इसने दिखा दिए, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, एक अयोगवाह भी होता है, आगे पढ़ेंगे, इसी के नीचे दिया गया है। चलिए पहले हम ये वर्णः पढ़ लेते हैं। नंबर 1 स्वरः। स्वरः में भी 2 प्रकार के स्वर दिखाए हैं। नंबर 1 समानाक्षराणि, समानाक्षर या समान अक्षर, अ आ इ ई उ ऊ रि री ली। उसके बाद संध्याक्षराणि, संधि के अक्षर संध्याक्षर बोलते हैं इसको। क्या? संध्याक्षर, ए आई ओ औ। ये संध्याक्षर क्यों है, इसको भी हम प्रथम पाठ में पढ़ेंगे, तब तक आप समझिए इसको। ठीक है जी। स्वर हैं अ आ इ ई उ ऊ रि री ली, ए आई ओ औ। इनकी संख्या कितनी हो गई है, जरा गिनेंगे आप? चलिए गिन के लिखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने हो गए हैं स्वर? 13। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये जो री है, दीर्घ री, बड़ी री, और ये जो री है, ये दोनों हिंदी में नहीं होते हैं। अगर हिंदी में ये 2 नहीं होते हैं तो हिंदी में स्वर कितने हो गए? 2 घटा दो, हिंदी में स्वर होंगे 11। कितने होंगे हिंदी में स्वर? 11। लेकिन संस्कृत में कितने? 13। तो ये होगी स्वरों की बात। आगे पढ़ते हैं। व्यंजनानि, व्यंजन। स्पर्शः, स्पर्श व्यंजन है, कहाँ से कहाँ तक? कैसे? मैं तक। वर्ग्यः, वर्ग्य, वर्ग्य के हैं ये। वर्ग्य इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक 5 अक्षरों का एक वर्ग है और उस वर्ग में जो पहला अक्षर है वही वर्ग है। तो इस पहले वाले अक्षर को क्या कहेंगे? इस पहली वाली पंक्ति को क ख ग घ ङ, ये कहलाएगा क वर्ग। आगे ये आपको मिलेगा, लेकिन यहीं से हम पढ़ते चले। तो यह है क वर्ग, क्योंकि कैसे आरंभ होता है इसलिए क वर्ग। कोई कहे भाई क वर्ग कौन से हैं, तो भाई क वर्ग हैं क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण आते हैं क वर्ग में। उसके बाद आगे है च। तो च का मतलब ये कौन सा वर्ग कहलाएगा? च वर्ग। ऊपर वाला क वर्ग है, तो ये किससे आरंभ हो रहा है? च से, इसलिए इसको कौन सा वर्ग कहेंगे? च वर्ग। और इसके कौन से वर्ण हैं? च छ ज झ ञ। च वर्ग में कौन से वर्ण हैं? च छ ज झ ञ। चलिए आगे पढ़ते हैं। ट ठ ड ढ ण। कौन सा वर्ग होगा ये?
अब आप समझ ही गए, ये ट से आरंभ हो रहा है, इसलिए होगा ये ट वर्ग। आगे समझ गए आप ये कौन सा वर्ग है? अब बिल्कुल ठीक समझे, त से आरंभ हो रहा है तो ये होगा त वर्ग। त थ द ध न, और ये बिल्कुल ठीक प वर्ग, प से आरंभ हो रहा है, इसलिए ये कौन सा वर्ग है? प वर्ग। प फ ब भ म, प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग में 5 5 अक्षर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग में 5 5 अक्षर है, और जो जिस अक्षर का वर्ग का पहला अक्षर है वही वर्ग है, बाकी 4 भी उसके अंतर्गत हैं। ये भी आप जान लें अभी से। क ख ग घ ङ क वर्ग 5वां है, च छ ज झ ञ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 25। कैसे? मैतक ये स्पर्श व्यंजन है, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ये वर्ग्य है, वर्ग्य। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। चलिए आगे। अंतस्थः, अंतस्थ, इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर, आधे स्वर। कितने हैं ये? 4, य र ल व 4। ठीक है। ऊष्माण है, ऊष्म वर्ण, स स ह, ये 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। कितने हैं ये? 4। ये भी कितने हैं? 4। ठीक है, और ये कितने हैं सारे? 25। अब आपसे पूछा भाई व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 और 4 29, और 4 कुल कितने हो गए व्यंजनानी? 33। और कोई आपसे पूछे स्वर कितने हैं, तो स्वर हैं 13 है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। स्वर 13 हैं, व्यंजन 33 हैं। कैसे? मैतक स्पर्श हैं, और ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 5 वर्ण हैं। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। चलिए आगे। अंतस्था, अंतस्थ हैं य र ल व, ये 4। ऊष्माण है, ये भी 4 हैं, स स ह, 4 वर्ण हो गए। उसके बाद है तीसरा, क्या आ गया? अयोग वाह, अयोग वाह, ये क्या है? अनुस्वार, और ये विसर्ग। जो पीछे 2 बिंदु लगे उसको कहते हैं विसर्ग, ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है बिंदु उसको कहते हैं अनुस्वार। इनको सहारा देने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा पाठ नंबर 1 शुरू करते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, प्रथम है पाठ है, पहला पाठ। वयम, हम सभी, वर्णमालाम, वर्णमाला को, वर्णों की माला को, पठामः, पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। हम सभी वर्णों की माला पढ़ रहे हैं, हम सभी वर्णों की माला पढ़ते हैं। वर्णः, वर्ण, द्विधा, द्विविधा, द्वि मैंने 2 विधा, मैंने प्रकार के, वर्ण 2 प्रकार के भवन्ति होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च, स्वर और, च का अर्थ होता और, स्वर और व्यंजन। नंबर 1 स्वरः, स्वर, स्वराणाम, स्वरों का, उच्चारणम, उच्चारण यानी कि बोलना, स्वतंत्र रूपेण, स्वतंत्र रूप से, भवती, होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरः, स्वर, द्विविधा, 2 प्रकार के संति हैं। स्वर 2 प्रकार के हैं। समानाक्षराणि, इसको कहेंगे समानाक्षर, ये लिखा हुआ समानाक्षर। च और संध्याक्षराणि, संध्याक्षर, ये लिखा है संध्याक्षर। ठीक है जी। तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, समानाक्षर और संध्याक्षर। नंबर 1 समानाक्षराणि, क्या लिखा? वर्णमालायाम, वर्णमाला में, आदौ, सबसे पहले, ये सामान्यः स्वरः सन्ति, ये सामान्य स्वर हैं। ते, वे समानाक्षर स्वरः भवन्ति, समानाक्षर स्वर होते हैं। तो इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं,
जो आगे दिए गए हैं। तो वर्णमाला में आरंभ में ये सामान्य स्वर हैं, वे समान अक्षर होते हैं। ठीक है जी। वर्णमाला में जो क्या है भाई, सबसे पहले तो ध्यान दो, अब ह्रस्व ये ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ ये दीर्घ स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ रि री लृ, लृ का दीर्घ नहीं होता है। तो ध्यान रखें, ह्रस्व को ह्रस्व की तरह बोलना है, दीर्घ को दीर्घ की तरह बोलना है, और उसी तरह लिखना भी है। अ आ इ ई उ ऊ रि री लृ। चलिए समानाक्षर पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम संध्यक्षराणि। द्वयोः दो, निश्चित स्वरयोः निश्चित स्वरों का संधि द्वारा, क्या संधि द्वारा ये नवीनः स्वरः वर्णा जायन्ते, जो नवीन स्वर वर्ण बनते हैं, किसके द्वारा, संधि के द्वारा। दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा जो नए स्वर वर्ण बन जाते हैं, ते वे संध्यक्षर स्वरा भवन्ति, संध्यक्षर स्वर होते हैं। कौन से होते हैं वे, ए आई ओ औ, ये चारों संध्याक्षर हैं। कैसे संध्याक्षर हैं वो नीचे बना के दिखाया है, ध्यान दें आप, नीचे बना करके दिखाए हैं संध्याक्षर। कैसे बना के दिखाए, देखिए, अ प्लस ई बराबर ए, यानी कि ये अ और ये ई मिल गए तो बन गया ए। ठीक है, और फिर ए में ये ए मिला तो बन गया आई। तो वैसे अगर आप संधि से समझें तो ए जमा ई जो ए है ये गुण बनता है, गुण संधि होती है। ए जमा ए मिल के आई बनता है, ये वृद्धि संधि होती है। इनको आप संधि जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप इतना ही समझें, अ जमा ई बराबर ए और अ जमा ए बराबर आई, अ जमा उ बराबर ओ और अ जमा ओ बराबर औ। ए आई ओ औ ये क्या है, संध्याक्षर हैं। अ और ई मिल के ए बना, अ और ए मिल के आई बना, ए और उ मिल के ओ बना, ए और ओ मिल के औ बना। इतना आपको समझ में आ गया। नीचे क्या लिखा है ये भी ध्यान दीजिए, ली वर्ण से दीर्घान संति, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। जैसे री का दीर्घ है दीर्घ री, तो री का दीर्घ नहीं होता है, डैश लगाया, री का दीर्घ नहीं होता। संध्याक्षराणाम ह्रस्वान संति, जो संध्याक्षर हैं उनका ह्रस्व नहीं होता है, छोटे नहीं होते हैं। जैसे ये ह्रस्व वर्ण हैं तो ए आई ओ औ, इनका ह्रस्व नहीं है। इति पाणिनीय शिक्षा सूत्रे, यह पाणिनि के शिक्षा सूत्र में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। जयतु सुर भारती।